नमस्कार छात्रों। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, कैसे है, क्या है, आखिर ये क्यों होता है। तो इसका कारण सबसे पहले जानेंगे हम। कारण, तो इसका कारण होता है प्रतिरोध। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रतिरोध है उसके मार्ग में रुकावट डालता है, रोकता है, उसे बहने नहीं देता बढ़िया से। तो विद्युत ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है, विद्युत ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है इस रोध से, अवरोधक से पार होने में खर्च हो जाता है। आप जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है और उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही ऊर्जा जो है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो खर्च हो जाती है, यूज हो जाती है, और यही जो है ऊष्मीय ऊर्जा गर्मी के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, तार गर्म हो जाता है, और इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इसे इस प्रकार हम इसका व्यंजक इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर होता है VQ। अब ध्यान से देखिए, W क्या है, कार्य है, V क्या है, विभवांतर है, Q बराबर क्या है, Q जो है आवेश है। अब चूंकि Q का वैल्यू होता है IT और V का वैल्यू होता है IR, तो अगर ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। अब तीनों समीकरण को एक साथ लेके चलेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हम क्या देखेंगे कि W तो अपनी जगह पे है, W अपनी जगह पे है, VQ है, और V का मान जो है IR है, और Q का मान I और T है। ठीक है। अब इस तरह से हम क्या पाएंगे, I² R T W बराबर, चूंकि W बराबर होता है JH, J का मतलब यहाँ पे होता है कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है। और H मतलब हीट। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि J का वैल्यू 1 होता है इन SI यूनिट में। तो W बराबर क्या हो गया, H। W बराबर H जब हो गया तब हमारे पास जो समीकरण था, समीकरण 4, ये हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, H बराबर I² RT। और इसी समीकरण को, जो हमारे पास समीकरण 5 है, इसी समीकरण को बोलते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा का व्यंजक। विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव का जो व्यंजक है यही है। अब यहाँ से जूल महोदय ने 3 नियम दिए। ये सब जूल महोदय का किया करा है। जूल महोदय ने 3 नियम दिए। कौन कौन सा? सबसे पहला नियम क्या था कि यदि
यदि R एंड T दोनों क्या है, कांस्टेंट हो, तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट नियम था ये जूल का, समीकरण 6। समीकरण 2 क्या कहता है, यदि I एंड T दोनों कांस्टेंट हो तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और ये समीकरण 2, समीकरण जो नेक्स्ट है 7वां, ये उनका दूसरा नियम था। तीसरा नियम ये था, ये सारे नियम जो है हमें इसी समीकरण से मिल रहा है, इसी वाले से। तीसरा नियम ये है कि यदि I एंड R कांस्टेंट होंगे तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। और ये 8वां समीकरण है। यही जो 3 नियम है, यह तीनों जूल महोदय के द्वारा दिया गया। यही ऊष्मा ऊर्जा का व्यंजक है और उससे संबंधित नियम है। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। मेन यही है कि यदि कोई चालक तार है, जैसे हम आपको थोड़ा सा भी से रिमाइंड कर देते हैं, हल्का सा रिमाइंड करते हैं हम आपको। मान लीजिए कोई चालक तार है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है I, लेकिन इसका प्रतिरोध जो है वो R है। तीसरी जो धारा बह रही है वो प्रतिरोध से होकर जा रही है और यही प्रतिरोध इसके मार्ग में रुकावट डाल रहा है। और यही रुकावट जो है होने के कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता है, सिर्फ एक और रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। कुछ कार्य होता है और इसी कार्य का व्यंजक होता है VQ। कार्य का यहाँ पर मतलब है कि विद्युत विभव, ठीक है, कार्य होता है और उसी का ये व्यंजक होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए।